सभी मित्रों को राम राम। गुड मॉर्निंग। तो जैसे कल हमने 50 जो एमसीक्यू जो किए थे उसी सीरीज को आज आगे लेकर चलते हैं। जो गाय की जो नस्ल थी उसके ऊपर 50 थे और आज जो होने वाले हैं लगभग हमारी कोशिश ये रहेगी कि सभी के सभी जो गाय नस्ल पे जो एमसीक्यू हैं वो सभी समाप्त किए जाएं और इससे बाहर कोई भी टॉपिक नहीं आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। गाय की गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है? तो गाय गाय की जो सबसे भारी जो नस्ल होती है वो होती है काकरेज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो भारतीय गाय में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है कौन सी? साहिवाल। इसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। राजस्थान में विदेशी नस्ल की गाय को पालने में प्रथम जिला कौन सा है? तो राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे विदेशी नस्ल की गायों को पाला जाता है? प्रथम जिला वो है जयपुर भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्सी गाय का मूल निवास स्थान कौन सा है? यह प्रश्न कल भी है हमने देखा था भाई। ठीक है, तो जर्सी गाय का मूल निवास स्थान कौन सा भाई? जर्सी द्वीप समूह फ्रांस भाई। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मुड़े हुए सींग गाय की किस नस्ल की पहचान है? जो गाय के जो सींग मुड़े हुए होते हैं, जो गिर नस्ल की जो गाय होती है उसके सींग मुड़े हुए होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए भाई। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गौ पशु किस राज्य में पाए जाते हैं? यानी कि सर्वाधिक जो गाय है वो कहाँ पे पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाते हैं गौ पशु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से रखा पूछ इन चारों में से सर्वाधिक किसमें है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। राठी नस्ल का मूल स्थान कहाँ है भाई? तो राठी नस्ल का मूल स्थान इन चारों में से बात करते हैं तो बीकानेर है भाई। ठीक है, अगर राज्यों की बात आ जाए तो राजस्थान होगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। गिर किस पशु की नस्ल है? तो ये बार बार आ चुका है, गिर जो है गाय की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। दूध उत्पादन के आधार पर गाय को दलिया दिया जाता है। ठीक है, सांदर बोल दिया जाता है, यानी कि दलिया। जो दूध जो है उसके उत्पादन के आधार पर गाय को खाने के लिए जो दलिया दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी भाई। 1 केजी दाना प्रति 3 किलोग्राम दूध पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गाय के बछड़ों का बधियाकरण का सर्वोत्तम समय कौन सा है भाई? ये बधियाकरण में हमने देखा था भाई। ठीक है, तो 1 वर्ष है भाई इसका सर्वोत्तम समय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। सांड के वीर्य का आयतन कितना होता है? तो सांड जो है इसके वीर्य का आयतन है 5.0 ml भाई। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी है भाई। अगला प्रश्न है, जर्सी सिंध किसकी नस्ल है? जर्सिन जो है वो किसकी नस्ल है? संकर गाय की भाई। संकर गाय की नस्ल है भाई जर्सिंद, यानी कि क्रॉस करवा की ये नस्ल बनाई गई है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। थार पारकर नस्ल निम्न में से किसकी है भाई? तो थार पारकर भी किसकी है भाई? गाय की है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। साहिवाल गाय की नस्ल का उद्गम स्थल कौन सा है भाई? तो साहिवाल जो नस्ल की गाय जो है इसका जो उद्गम स्थल जो है माउंट गोमरी पाकिस्तान है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भैया। गाय का सामान्य तापक्रम, तो गाय का सामान्य तापक्रम 103.8 फ़ारेनहाइट होता है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। थारपारकर नस्ल राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? तो थारपारकर जो है सीधी बात है राजस्थान के कहाँ कहाँ मिलती है भाई? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है, इन 3 जिलों में मिलती है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। गाय की गर्भकाल अवधि, ये प्रश्न बन सकता है भाई, 282 दिन की होती है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। 282 दिन में गाय बच्चा पैदा करती है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। गाय की श्वसन गति प्रति मिनट होती है भाई। तो गाय की श्वसन जो गति जो है प्रति मिनट कितनी होती है भाई? 20 से 25 भाई। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। विदेशी गाय जिसकी उम्र सर्वाधिक होती है कौन सी है? जर्सी। जर्सी की जो
उम्र है वो सर्वाधिक होती है भाई जर्सी नस्ल की गाय की, विदेशी गाय है भाई। अगला प्रश्न है राठी नस्ल सामान्यतः यहाँ अधिक पाई जाती है। ये प्रश्न पहले भी आ गया और अब है इसका राठी। अब राज्य में पूछ लिया, पहले पूछा था किसमें, जिलों में, तो राजस्थान होगा इसका राइट आंसर भाई। अगला प्रश्न है राजस्थान में कामधेनु योजना का प्रारंभ कब किया गया। ये बनने वाला प्रश्न है 1997-98 में किया गया था भाई। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, नवजात गोवत्स के प्रथम गोबर को निम्न में से क्या कहते हैं। ठीक है, मिकोनियम कहते हैं भाई। कि जो नवजात जो गौवंश यानी कि गाय जिस बच्चे को पैदा करती बच्चे को पैदा करती है, वो जो पहला गोबर करता है उसको क्या बोलते हैं भाई, मिकोनियम बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, निम्न में से किस गाय के दूध में सबसे कम वसा होती है। तो होलिस्ट्रीन फ्रीजियन, ये जो गाय है इसके दूध में कम वसा होती है भाई, विदेशी गाय है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेशी नस्ल की गायों का शरीर देसी नस्ल की तुलना में कैसा होता है। तो सीधी बात है, बड़ा होता है। देसी गाय का जो शरीर है वो छोटा होगा बड़ी गाय, और विदेशी का बड़ा शरीर होगा। और ठीक है, ये इसका ए राइट आंसर है। और एक पॉइंट और होता है, जो विदेशी गायें जो होती हैं उनमें कुबड़ नहीं होता भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है। तो ये बनने वाला प्रश्न है प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन जो है ये दिया जाता है किसको, गाय को दूध बढ़ाने के लिए भी। अगला प्रश्न देखते हैं भाई हम, गाय में सींगों पर छल्ले भैंस की तुलना में अधिक होते हैं कम होते हैं। तो कम स्पष्ट होते हैं भाई। ठीक है, भैंस में ज़्यादा स्पष्ट होंगे, गाय में कम स्पष्ट होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, सबसे तेज दौड़ने वाली गाय की नस्ल कौन सी है। नागौरी नस्ल जो है इसके बैल भी बहुत फेमस है भाई, तो नागौरी नस्ल राइट आंसर होगा भाई इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय के दूध से तैयार किए गए वह का रंग किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो जो ये पीला रंग का होगा भाई। तो गाय के दूध से जो पदार्थ तैयार किया जाता है उसका रंग कैसा होगा भाई, पीला होगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, गौ पशुओं की नस्लों को बांटा गया है। तो गौ जो पशुओं की नस्लों को दो भागों में बांटा गया भाई, कुबड़धारी भारतीय नस्लें और कुबड़ रहित विदेशी नस्लें। तो इसका राइट आंसर होगा सी और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, मेवाती या कोसी नस्ल का उद्गम स्थल कौन सा है। तो मेवाती अलवर भरतपुर मथुरा और कोसी। ठीक है, जो हरियाणा में एक मेवात जगह है उसके समीप लगते हुए अलवर भरतपुर और मथुरा। ठीक है, ये इनका उद्गम स्थल है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक मीठा दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल कौन सी, साहीवाल नस्ल है भाई। ठीक है, साहीवाल के दूध में वसा प्रतिशत होती है तो 4 से 6% होती है भाई वसा। ठीक है, निम्नलिखित में से गाय की संकरण नस्लें कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा करन स्विस, करन फ्रीस। ये प्रश्न हमने कल भी देखा था भाई, इसका भी राइट आंसर होगा भाई। अगला प्रश्न है, ज्ञापन कराने में कितने माह पश्चात गाय को अतिरिक्त राशन देना प्रभाव प्रारंभ करते हैं भाई। ज्ञापन करने के कितने माह पश्चात गाय को अतिरिक्त राशन देना प्रारंभ करते हैं। तो 6 माह पश्चात गाय को अतिरिक्त राशन देते हैं। ठीक है, अब ज्ञापन शब्द है, ज्ञापन क्या होता है। तो अगर ये देसी भाषा का शब्द है ज्ञापन। ठीक है, जब जो मादा गाय और जो नर जो सांड जो होता है इसका इनका संभोग करवाया जाता है, तो उसके यानी कि गर्भ ठहरने के 6 महीने बाद इसको क्या देते हैं भाई, अतिरिक्त राशन देना शुरू कर देते हैं भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए भाई। अगला प्रश्न देखते हैं भाई,
एक गाय भैंस को कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है, यानी गाय भैंस को कितने, तो 30 से 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है भाई। विदेशी गाय जिसके दूध में सर्वाधिक ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, जर्सी गाय। गाय की हरियाणा नस्ल कौन सी है, तो दूई प्रयोजनीय नस्ल है भाई हरियाणवी। ठीक है। देसी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, बॉस इंडिकस। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक लैक्टोज किस विदेशी गाय के दूध में पाया जाता है, तो साहिवाल। इसमें ये विदेशी गाय कर दिया तो विदेशी नहीं आया, इसका देसी आएगा, इसको सही कर लेना, सॉरी, इसका देसी आएगा साहिवाल नस्ल। भैंस द्वारा पानी में तैरने नहाने की क्रिया क्या कहलाती है भाई, बेलोइंग कहलाती है भाई, इसका ए राइट आंसर होगा भाई। अगला प्रश्न है, विदेशी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम, तो इसका जो नाम होगा विदेशी गाय का, इसका डी राइट आंसर होगा भाई। और गो जो पशुओं का वंश जो है वो बोस है, इसका बी राइट आंसर होगा भाई। गो पशुओं में गुणसूत्र होते हैं भाई, कितने होते हैं भाई, तो 30 जोड़ी होते हैं भाई। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय की दुधारू भारतीय नस्ल कौन सी है, तो साहिवाल है भाई, इसका बी राइट आंसर होगा। गाय को ब्याने के तुरंत पश्चात किस प्रकार का राशन 70 आहार देना चाहिए भाई, तो कार्बोहाइड्रेट युक्त देना चाहिए भाई, जब गाय ब्याती है तब, यानी कि बच्चा देने के बाद भाई। जन्म के समय एक स्वस्थ बच्चे के वजन होता है भाई, तो 20 से 25 किलोग्राम तक वजन होता है भाई। गाय भैंस कितने दिनों बाद पुण्य गर्मी में आती है भाई, तो 21 दिन बाद आती है। गर्मी का मतलब यानी कि हीटिंग, यहाँ कौन सा मतलब है, जो साइंस में जो महिलाओं को आता है रिजो धर्म चक्र, उससे संबंधित है, उसको बोलते हैं, इसे यहाँ पे गायों में बोलते हैं इसको हीट, यानी कि गर्मी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान सरकार सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित करती है, तो नागौर में करती है भाई। दुधारू गाय की प्राय विशेषता है भाई, तो भारी शरीर होगा, गलकम्बल तथा मुलातन लटके हुए होंगे भाई, तो इसका जो है सी राइट आंसर है। मालवी नस्ल का दूध उत्पादन प्रतिदिन कितने लीटर है, तो 5 से 6 लीटर मालवी गाय दूध देती है भाई प्रतिदिन। हरियाणा नस्ल का मूल स्थान कहाँ पे है, तो हिसार, रोहतक और करनाल। ये हिसार, रोहतक, करनाल जो है हरियाणा में क्या है भाई, जिले हैं भाई। जर्सी गाय का औसत दूध उत्पादन प्रति ब्यात, पूरे ब्यात का पूछ रहा है ये, तो पूरे ब्यात का 400 लीटर है भाई, सॉरी 4000 लीटर है भाई, 4000 लीटर, पूरे ब्यात में 4000 लीटर दूध देती है। जर्सिंद किस पशु की नस्ल है, तो गाय की है भाई। निम्न में से कौन सी द्विप्रयोजनीय नस्लें हैं, तो थारपारकर, काकरेजी, हरियाणा, ये सभी की सभी क्या है, प्रयोजनीय नस्लें हैं भाई। निम्न में से दुधारू गाय की नस्ल नहीं है, तो नागौरी नहीं है, बिन नागौरी के बल प्रसिद्ध है। हरियाणा नस्ल का मूल स्थान, तो रोहतक, करनाल, गुड़गांव, हिसार, उपरोक्त सभी चारों में है भाई हरियाणा नस्ल का मूल स्थान, चारों जिले हैं भाई। भारतीय गौ पशुओं की नस्लें होती हैं, कुबड़ वाली होती हैं भाई, इसका भी राइट आंसर है। गाय किस कुल की सदस्य है, तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, हमने थ्योरी में भी देखा था, बोविडी, बोविडी नस्ल की है भाई, बोविडी कुल की फैमिली की। मवेशियों की भारतीय नस्लों को प्रति 100 किलोग्राम शारीरिक भार की किस दर से शुष्क पदार्थ खिलाते हैं भाई,
तो 3 से 3.5 किलोग्राम की भाई, इसका सी राइट आंसर होगा। 1 माह तक की आयु वाले बछड़े बछियों को कितना दूध पिलाना चाहिए? तो 2 से 3 किलोग्राम पिलाना चाहिए भाई, इसका जो है डी राइट आंसर होगा। वर्ष 2017 की पशु गणना में, 2017 की पूछ रहा है भाई, 2017 की पशु गणना में 2012 की तुलना में राजस्थान में गायों की संख्या में कितने प्रतिशत इजाफा वृद्धि हुई है? तो 4.41% क्या हुई है भाई, वृद्धि हुई है भाई। काकरेज नस्ल का मूल स्थान कौन सा है? तो काकरेज नस्ल जो है, ये सीधी बात है, काकरेज यानी कि कच्छ, मुंबई, सूरत और बड़ौदा। गाय में कामोत्तेजना की औसत अवधि है भाई, तो ये पहले भी देखा था हमने, 12 से 24 घंटे है। एक सांड के लिए आदर्श आवास में कितने वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है? तो आदर्श आवास में 12 से लेके 14 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। गाय ब्याने के कितने दिनों बाद पुण्य मध्यकाल हिट पीरियड में आती है? तो 4 से 12 सप्ताह बाद आती है भाई। ठीक है। गाय की हग गति प्रति मिनट होती है भाई, तो ये 50 से 60 प्रति मिनट होती है भाई। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्ल होल्स्टीन फ्रीजियन फ्रीजियन है भाई, सर्वाधिक दूध देती है भाई। देसी गाय के दो ब्यातों में अंतर होना चाहिए भाई, कितना होना चाहिए देसी गाय के? तो 18 से 24 महीने का होना चाहिए भाई। निम्न गाय नस्लों में से राजस्थान की मूल की नस्ल है भाई, तो राठी, ये पहले भी देख लिया हमने क्वेश्चन। गाय के मांस को कहते हैं भाई बीफ, ये हमने पढ़ा था भाई थ्योरी में। अगर किसी ने जो गाय नस्ल की जो थ्योरी नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में वो पड़ी है, राजस्थान पशुचर नाम से जो आप सर्च करोगे तो वो जितनी भी क्लासें हैं वो आपको मिल जाएंगी। और पहले थोड़ी देखो, फिर आपको धीरे धीरे एमसीक्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप कर लेंगे। मालवी किस पशु की नस्ल है भाई? तो गाय की है भाई। गाय की नस्लों को बांटा गया है, तो 3 वर्गों में बांटा गया भाई, ये थोड़ी में से अच्छे से करवाया गया था। गिर नस्ल को ब्राजील में पुकारते हैं भाई, बाहमान गाय बोलते हैं भाई ब्राजील में इसको, गिर नस्ल को। राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाही गाय की नस्ल तो नागौरी है भाई, सर्वाधिक भार होता है इसमें राजस्थान की गाय में। गाय के किस नस्ल को दुधारू मानते हैं? गिर को मानते हैं भाई। गाय की दुई जी भारतीय नस्ल कौन सी है भाई? तो थार पारकर। संकरण गायों में यौवन अवस्था उम्र होती है भाई, तो 18 माह होती है। कर्ण स्वीस का औसत दूध उत्पादन प्रतिदिन होता है, तो 43 लीटर होता है भाई, प्रतिदिन 43 लीटर देती है भाई। जर्सी गाय के दूध में कुल ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, तो 15% पाए जाते हैं भाई। गाय की दो प्रजातियों के नाम हैं, टोरस इंडिकस, दोनों ए और बी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। गाय की नस्ल जिसके बैल कृषि कार्य करने के लिए सर्वोत्तम उपयोगी है, तो पहले भी आ चुका, नागौरी। बदिया किया गया नर सांड कहलाता है, टीजर बुल कहलाता है भाई ये। ठीक है। बदिया का मतलब भी हमने थ्योरी में पढ़ाया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय के दूध की प्रोटीन क्या कहलाती है? तो गाय की दूध की जो प्रोटीन जो है
अल्ब्यूमिन कहलाती है भाई, अल्ब्यूमिन। तो इसका राइट आंसर होगा सी। दूध में पीलापन का कारण होता है, तो सभी को पता है कैरोटीन के कारण होता है। भारतीय गौ पशुओं में संकरण के समय वजन होना चाहिए भाई, 300 किलोग्राम होना चाहिए भाई। एक 400 किलोग्राम भार वाली गाय को शुष्क पदार्थ प्रतिदिन कितना देना चाहिए? तो इसको 10 किलोग्राम देना चाहिए भाई शुष्क पदार्थ। देसी नस्ल की गायें प्रथम बार बच्चा कब देती है भाई? तो 3 से 3.5 वर्ष में बच्चा देती है भाई। मध्यकाल हीट पीरियड में आने पर गाय लक्षण प्रकट करती है भाई, ठीक है। कब पता चलता है कि अब गाय जो है गर्भवती होने के लायक हो गई है? तो मध्यकाल में आने के बाद क्या लक्षण देती है? तो बार बार संभाना, बार बार पूछ हिलाना, बार बार मूत्र विसर्जन करना। तो इसके चारों के चारों, तीनों के तीनों राइट हैं भाई, ये लक्षण होते हैं भाई। अगला प्रश्न है, लाल सिंधी नस्ल का उद्गम स्थल कौन सा है भाई? तो सिंध पाकिस्तान है भाई। छेदक सांड को रखा जाता है ताकि वह मध्यकाल को पहचानने में सहायक हो भाई, इसका राइट आंसर होगा भाई बी। जब गो पशुओं में अस्थायी कृंतक दांतों का जोड़ा स्थायी हो चुका है, पशु की अनुमानित आयु होगी भाई 3 वर्ष होगी भाई। राजस्थान में गाय की गिर नस्ल को कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? रेडा कहते हैं भाई गिर नस्ल को राजस्थान में। निम्न में से गाय की दुधारू नस्लें कौन सी हैं? तो साहिवाल, राठी, सिंधी और गिर, बी राइट आंसर इसका। राठी नस्ल का अन्य नाम क्या है भाई? कामधेनु भाई, राजस्थानी कामधेनु। अंगोल किसकी नस्ल है? तो गाय की है भाई ये। जर्सी के दूध में वसा प्रतिशत होता है, ये पहले भी आ चुका है, 4% होता है भाई। होलेस्टीन फ्रीजन नस्ल का रंग होता है, तो काला एवं सफेद होता है भाई, विदेशी नस्ल है भाई। जर्सी गाय का दूध उत्पादन प्रतिदिन प्रति ब्यात होता है, तो अगर 4500 आ जाए तो 4500 नहीं 4000 है, तो इसका राइट आंसर होगा 4500 लीटर भाई। गाय का जोन ऑफ कंफर्ट है भाई, तो 50 डिग्री से लेके 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। नवजात बछड़े के मांस को कहते हैं भाई? तो विल कहते हैं भाई, नवजात बछड़े का जो मांस होता है उसको बोलते हैं विल, और बीफ बोलते हैं किसके? गाय के मांस को। राजस्थान की गाय की वह नस्ल जिसे अजमेरा नाम से भी जाना जाता है, तो वो है गिर नस्ल भाई। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है भाई 1.028 होता है भाई। अगला प्रश्न है, संकरण गायों का समूह निम्न में से है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा बी, करण फ्रीज, जर्सिन और करण स्विस, ये सभी क्या संकरण की हुई नस्लें हैं भाई। तो आज जो है हमने 100 क्वेश्चन देखे, और पिछली जो कक्षा जो थी उसमें हमने देखे थे 50। तो गाय से संबंधित जो है आज टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर गाय से कोई भी प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। और जिसने थोड़ी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके थोड़ी भी है, उसको भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।